हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती है पूरे फैक्ट के साथ। और आपका खुद का ही चैनल है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो व्हाट्सएप ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हर किसी के फ़ोन में होता ही है। और अगर कोई नया फ़ोन लेता है तो सबसे पहले एक एप्लीकेशन कोई अगर डाउनलोड करेगा तो वो व्हाट्सएप ही डाउनलोड करेगा। और ये दुनिया का सबसे बड़ा इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, यानी कि सबसे बड़ा है ये। इससे बड़ा कोई सा दूसरा इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म नहीं है। और देखा जाए तो बड़ा होने के साथ साथ इस पर बहुत ज़्यादा एलिगेशन भी लगते हैं कि ये डेटा ब्रीच कर रहा है, डेटा लीक हो रहा है। और ये जो इससे जो हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो डार्क वेब पर या नॉर्मल वेब पर लीक हो रही है। और इसी चीज़ को देखते हुए जो टेलीग्राम के फाउंडर है पेलेओ दुरोव, उन्होंने ये कहा है कि कोई सी भी एप्लीकेशन यूज़ कर लो लेकिन व्हाट्सएप यूज़ मत कर लेना। ये पिछले 13 सालों से आपकी निगरानी कर रहा है, सर्विलांस कर रहा है, आपकी जासूसी कर रहा है। तो क्या है ये पूरा मामला, आज देखते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो द इंडिपेंडेंट का आर्टिकल, स्टे अवे फ्रॉम व्हाट्सएप वॉन टेलीग्राम फाउंडर, यानी कि यहाँ पर टेलीग्राम का जो फाउंडर है पेवेल दुरोव, उन्होंने यहाँ पर कहा है कि भाई स्टे अवे फ्रॉम व्हाट्सएप, यानी कि व्हाट्सएप से दूर रहो। और इसी तरह से बिजनेस टुडे, यूज़ एनी ऐप बट स्टे अवे फ्रॉम व्हाट्सएप, यानी कि कोई से भी ऐप इस्तेमाल कर लो लेकिन व्हाट्सएप से दूर रहो। और ये बताया गया है कि व्हाट्सएप हैज़ बीन सर्विलांसिंग टूल फॉर 13 ईयर, 13 साल से ये एक नज़र रखने का एक टूल बन चुका है। और उन्होंने कहा है कि यूज़र्स टू स्टे अवे फ्रॉम इट, दूर रहो इससे। तो बात करती है आखिर मामला क्या। तो देखिए, व्हाट्सएप का नाम तो सुना ही होगा और इस्तेमाल किया होगा। व्हाट्सएप दुनिया का सबसे बड़ा इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है और पूरी दुनिया में ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। और अगर कोई एक व्यक्ति नया स्मार्टफोन लेता है तो वो अगर सबसे पहली एप्लीकेशन डाउनलोड करेगा तो वो मोस्ट प्रोबेबली व्हाट्सएप ही होगी। और आप भी व्हाट्सएप का इस्तेमाल ज़रूर करते होंगे। जब से व्हाट्सएप आया है इसने कम्युनिकेशन को बहुत ही आसान बना दिया है। पहले ये होता था कि अगर आपको कोई कॉल देश के बाहर करनी है तो उसके लिए आपको मोटा पैसा देना पड़ता था और वीडियो कॉल करने के लिए भी लिमिटेड ऑप्शंस होते थे। लेकिन जब से व्हाट्सएप आया है तो तब से ये काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है। अब आप पलक झपकते ही किसी को भी मैसेज कर सकते हो, किसी को फ़ोटो, वीडियो या ऑडियो भेज सकते हो, ग्रुप बना सकते हो, बात कर सकते हो। ये सब व्हाट्सएप के आने के बाद ही पॉपुलर हो पाया और इसी वजह से दुनिया में इसका इस्तेमाल लॉन्ग स्केल पर होता है। लेकिन जिस तरह से इसका इस्तेमाल लगातार बढ़ता जा रहा है तो उस पर सेफ्टी और प्राइवेसी के लेकर भी एलिगेशन लगते रहते हैं। और अक्सर हमें ये सुनने को मिलता है कि फला जगह से डेटा लीक हो गया और फला ऐप का डेटा लीक हो गया। लेकिन अब एक चीज़ ऐसी निकल कर सामने आई है कि व्हाट्सएप पिछले 13 सालों से आपका डेटा चुरा रहा है। आपको इससे दूर रहना चाहिए। और ये बात कहिए, व्हाट्सएप की तरह एक और इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है टेलीग्राम। उनके फाउंडर पेवेल दुरोव ने उन्होंने ये कहा है कि आप कोई सी भी मैसेजिंग ऐप इस्तेमाल करो लेकिन व्हाट्सएप से हमेशा दूर रहो। और इन्होंने पिछले हफ्ते व्हाट्सएप में आए एक सिक्योरिटी इशू को लेकर ये बात बोली है। अब ये जो सिक्योरिटी इशू आया था वो ये था कि कोई हैकर या कोई हैकरों का ग्रुप ने एक ऐसी वीडियो फाइल बनाई थी, ऐसी प्रोग्राम की थी वीडियो फाइल, जिससे कोई यूज़र उस वीडियो फाइल को प्ले करता है, डाउनलोड करता है तो उसका पूरा का पूरा फ़ोन ही हैक हो जाता है और फ़ोन की सारी डिटेल उन हैकरों के पास पहुंच जाती है। ये बहुत ही ख़तरनाक बात है, क्योंकि देखा जाए तो आजकल लगभग सभी के हाथ में फ़ोन है, स्मार्टफोन है, वो व्हाट्सएप भी चलाते हैं और दूसरा इस्तेमाल भी करते हैं। तो अगर ऐसी चीज़ें हमारे सामने निकल कर आएंगी तो व्हाट्सएप की सिक्योरिटी पर ही क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इससे यूज़र की प्राइवेट फ़ोटो, वीडियो, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, चैट, पर्सनल इन्फॉर्मेशन और यहाँ तक कि बैंक डिटेल भी शेयर हो रही है, जिससे लोगों की निजी ज़िंदगी निजी ना रहकर पब्लिक हो जाती है। और इससे फाइनेंशियल लॉसेस भी हो रहे हैं, क्योंकि बैंक डिटेल इसमें शेयर हो रही है तो बैंक डिटेल से यहाँ पर पैसा निकाल जा रहा है और लॉसेस हो रहे हैं फाइनेंशियल। और इसके अलावा फिर उन्होंने ये भी बात बोली है कि हैकरों के पास आपका सब कुछ है और एक बार हैकरों के पास आपका फ़ोन का एक्सेस आ गया तो फिर आपका फ़ोन आपका नहीं रहता है, बल्कि हैकर सारा डेटा चुरा लेते हैं। और ये देखते हैं कि हर साल व्हाट्सएप में कुछ ना कुछ इशू आ रहे हैं जिससे यूज़र्स का डिवाइस रिस्क पर आ जाता है। इसमें आप गरीब हो या अमीर हो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है और आपका डेटा रिस्क पर है। अगर आपने एक बार व्हाट्सएप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लिया तो समझ लीजिए कि हैकरों के पास आपकी फ़ोन की सारी ऐप का एक्सेस आ जाएगा। ये है वो शख्स जिसका नाम है पेवेल दुरोव। इन्होंने ही 2013 में टेलीग्राम की शुरुआत की थी। वैसे देखा जाए तो ये रूस के नागरिक है और इनका जन्म रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर में हुआ है और इन्होंने टेलीग्राम की शुरुआत रूस से ही की थी। लेकिन किसी वजह से रूस की सरकार के साथ इनकी नहीं बनी और बाद में भागकर फ्रांस में आ गए। और ये फ्री स्पीच के काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करते हैं। और टेलीग्राम के अलावा इन्होंने यूरोप की सबसे बड़ी सोशल मीडिया ऐप वी कॉन्टैक्टे भी बनाया है। और ऐसा नहीं है कि व्हाट्सएप पर ये ऐसे ही आरोप लगा रहे हैं, इनका खुद का बनाया टेलीग्राम ऐप भी अपने आप में काफ़ी बड़ा है और कुछ फीचर्स तो ऐसे हैं जो
व्हाट्सएप पर भी नहीं है, जैसे कि चैनल का बनाना जिसमें करोड़ों लोग शामिल हो सकते हैं। और इसके अलावा आप 4 GB तक की फ़ाइल इसके ज़रिए भेज सकते हो। इसी चीज़ को देखते हुए टेलीग्राम की पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है और पिछले साल इसके 100 करोड़ से भी ज़्यादा डाउनलोड हो गए हैं और इसके 70 करोड़ एक्टिव मंथली यूज़र है और हर दिन 20 लाख लोग इससे जुड़ते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ऐसे ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बल्कि ये तो इन्होंने खुद कहा है कि आई एम नॉट पुशिंग पीपल टू स्विच टू टेलीग्राम हेयर। मैं यहाँ पर लोगों को मजबूर नहीं कर रहा कि आप टेलीग्राम पर आओ। टेलीग्राम को एडिशनल प्रमोशन करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप कोई से भी ऐप मैसेजिंग ऐप यूज़ कर लो, लेकिन व्हाट्सएप से हमेशा दूर रहो। ये आपकी जो सर्विलांस है वो 13 सालों से कर रहा है, पिछले 13 साल से आपके ऊपर नज़र रख रहा है पिछले 13 सालों से, यानी कि ये बहुत ख़तरनाक है। आप कोई से भी ऐप यूज़ करो। तो ऐसा नहीं है कि जो टेलीग्राम के फाउंडर है ये ऐसे ही बोल रहे हैं, इसके पीछे भी बहुत सारी ठोस वजह है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पिछले साल 2 सितंबर 2021 को व्हाट्सएप पर $267 मिलियन का यूरोपियन यूनियन ने जुर्माना लगा दिया था और बोला था कि भाई आपकी जो ऐप है वो प्राइवेसी के जो पैरामीटर्स है उस पर खरी नहीं उतर रही है, तो इस पर जुर्माना लगा दिया। और इसी के साथ टर्की ने भी सितंबर 3 यानी कि इससे अगले दिन ही व्हाट्सएप पर जुर्माना लगा दिया था 2,35,000 का। यहाँ पर भी डेटा का जो ब्रीच था वो हो गया था, डेटा जो है खुल गया था, लीक हो गया था, फ़ोन नंबर, लोकेशंस, पर्सनल डेटा काफ़ी ज़्यादा लीक हो गया था। टर्की ने तो फ़ाइन लगा दिया इस पर। और इसी के बाद ये भी देखते हुए ये बताया गया था कि 2021 में 2 बिलियन यूज़र्स का जो डेटा है वो एक्सपोज हो सकता है, यानी कि बहुत ज़्यादा वल्नरेबल ऐप है व्हाट्सएप। और यहाँ पर जो लोगों का जो डेटा है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से लीक हो ही जाता है, चाहे आप कितने ही जतन कर लीजिए। तो इस तरह से व्हाट्सएप के डेटा लीक की खबरें हमारे सामने आती है, लेकिन इस चीज़ से अगर कोई सबसे ज़्यादा इफेक्टेड देश है तो वो भारत देश है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, ये रहे व्हाट्सएप के यूज़र्स का डेटा और सबसे ज़्यादा यूज़र्स अगर किसी के हैं तो वो है भारत के। भारत में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लगभग 40 करोड़ लोग भारत के व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। सबसे बड़ी मार्केट व्हाट्सएप के लिए जो है वो इंडिया की है। अगर इसमें कोई डेटा ब्रीच होगा, कोई अगर वल्नरेबिलिटी पाई जाएगी तो सबसे ज़्यादा यूज़र भारत के हैं, तो सबसे ज़्यादा नुकसान भी यहाँ पर भारत को ही होगा। और अब तो यहाँ पर व्हाट्सएप पे भी शुरू हो गया है, यानी कि अब ये डायरेक्टली बैंक से भी लिंक हो जाएगा। तो इस तरह से अगर यहाँ पर कुछ वल्नरेबिलिटी पाई जाती है तो आपका जो बैंक बैलेंस है वो भी उड़ सकता है। तो अब आप देख सकते हैं कि क्या आ रहा है। मेरी तो राय ये है कि आप अगर व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो तो देखभाल के इस्तेमाल करो और सिर्फ व्हाट्सएप पर ही डिपेंड मत रहो, बल्कि आप टेलीग्राम या सिग्नल जैसी ऐप जो इससे बेहतर सर्विस प्रोवाइड करती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, उस पर भी स्विच कर सकते हैं, जो व्हाट्सएप से ज़्यादा सिक्योर और सेफ भी है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।